रेडियो पे मन की बात करते हुए आकाशवाणी समझ रखे हैं क्या अपने आप को कि बहुत बड़े ये सिद्ध पुरुष हो गए हैं। भविष्यवाणी तो जनता करती है, जनता ने कर दिया है कि हारने का सिलसिला उनका जारी हो चुका है। 5 राज्यों में अब की हारेंगे और अगले 3 महीने 4 महीने बाद जो लोकसभा के चुनाव होंगे उसमें हारेंगे। थैला वाला कहीं जहाँ रखे हों उसको अब ढूंढ लें, जाने की चली चला की बेरा आ गई है। 5 राज्यों के एग्जिट पोल आ गए हैं, कैसे देख रहे हैं इन एग्जिट पोल्स को आप? ये एग्जिट पोल हैं। जब एग्जैक्ट पोल कल आएगा, 5 राज्यों में कांग्रेस की स्पष्ट बहुमत की सरकार बनने जा रही है, क्योंकि कांग्रेस ने जहाँ पे भी चुनाव लड़ा है उसमें एक योजनाबद्ध तरीके से अपनी कार्य योजना जनता तक दी। जहाँ हमारी सरकार है उस सरकार की योजनाओं ने जनता का दिल जीता। छत्तीसगढ़ हो या राजस्थान हो, यहाँ तक कि इन दोनों सरकारों की योजनाओं को देश की अन्य राज्यों की अन्य पार्टियों की सरकारों ने नकल की हैं। तो हमारे मुख्यमंत्री की योजनाएं देश के और राज्यों के नज़ीर भी बनी है। जनता खुशहाल हुई है, प्रदेश आगे बढ़ा है। और बीजेपी हताश थी, उसके पास स्थानीय नेतृत्व नहीं था, स्थानीय मुद्दे नहीं थे, स्थानीय लीडरों को एक तरह से क्रश किया गया है। तो और जनता बीजेपी को पहचान चुकी है। तो जो 5 राज्यों के चुनाव आने वाले हैं 3 तारीख को, उसमें हर जगह कांग्रेस की स्पष्ट बहुमत की सरकार बनने जा रही है। क्या लग रहा है आपको, मोदी मैजिक अब नहीं चल रहा है? क्योंकि मोदी जी तो सभी राज्यों में चुनाव प्रचार करने गए, लोगों ने तो ये तो कहा कि मोदी जी का तो बस चले तो एक सीट पर जाकर प्रचार। मैं पिछले 7-8 महीने से बता रहा हूँ कि अब मोदी मैजिक ख़त्म हो चुका है। और मैंने बार बार कहा है कि कोई चुनाव मोदी जी के बल पे जीतने वाले नहीं है। उसका परिणाम देख लें आप, हिमाचल हो या कर्नाटक हो। कर्नाटक में तो स्वयं अपने लिए वोट मांगे। सारा जो भी हो सकता है, धार्मिक सांप्रदायिक या बंटवारे का या किसी भी तरह का, हर कार्ड खेला। मुखड़ा भी दिखाया, दुखड़ा भी दिखाया, विलाप भी किया, आलाप भी किया, लेकिन कोई कामयाबी नहीं मिली। इन चुनाव में भी मोदी जी ने मुखड़ा भी पे अपने वोट मांगा, दुखड़ा भी रोया, आलाप भी किया, नरगल आलाप भी किया, विलाप भी किया, लेकिन कोई कामयाबी नहीं। क्योंकि 10 सालों से जनता देख रही है ये स्टाइल उनकी। सिर्फ चुनाव में जनता को 1-2 बार लोग इमोशन में आते हैं कि चलो बेचारा सही बोला होगा, लेकिन रोज़ वही असत्य, रोज़ वही जुमले, रोज़ वही झूठे शब्दबाग, तो लोग भी ऊब चुके हैं। और 2024 में भी इनका पत्ता साफ। ये जो स्थानीय नेतृत्व के उसमें चुनाव नहीं लड़े मोदी जी, चाहे राजस्थान की बात करें, चाहे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में तो चेहरा ही नहीं था, तेलंगाना में भी यही हाल था। इसका नुकसान बीजेपी को झेलना पड़ रहा है। पूरे देश में बीजेपी के 2 चेहरों के अलावा कोई चेहरा दिखता है क्या? दिल्ली के भी किसी मंत्रालय के मंत्रियों के कार्यकलाप या उनके किसी प्रोग्राम में किसी मंत्री का चेहरा दिखा है क्या? ट्विटर तक का उस मंत्रालय के ट्विटर हैंडल का भी उद्घाटन प्रधानमंत्री करता है। प्लेटफार्म का भी झंडी वही दिखाता है, ट्रेन का भी वही दिखाता है, इंजन का भी वही दिखाता है, मंत्रालय के हर काम का वही करता है। तो यहाँ भी तो कोई दूसरा चेहरा नहीं है। तो ये जो तानाशाही प्रवृत्ति है, ये लोकतंत्र प्रधान देश है, वो इन सब चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करता। राजस्थान में मोदी जी कह के आए, मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ, अशोक गहलोत अब कभी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। कई लोग मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे कह रहे कि मदारी का खेल नहीं चला, जादूगर का जादू चल गया। रेडियो पे मन की बात करते हुए आकाशवाणी समझ रखे हैं क्या अपने आप को कि बहुत बड़े ये सिद्ध पुरुष हो गए हैं। भविष्यवाणी तो जनता करती है, जनता ने कर दिया है कि हारने का सिलसिला उनका जारी हो चुका है। 5 राज्यों में अब की हारेंगे और अगले 3 महीने 4 महीने बाद जो लोकसभा के चुनाव होंगे उसमें हारेंगे। थैला वाला कहीं जहाँ रखे हों उसको अब ढूंढ लें, जाने की चली चला की बेरा आ गई है। राहुल गांधी की आंधी में मोदी लहर डूब गई क्या? एकदम राहुल गांधी की बदौलत देखिए तेलंगाना लहलहा रहा है कांग्रेस के प्रति। भारत जोड़ो यात्रा राहुल जी की देन के कारण है। आज तेलंगाना में हम इतना बड़ा जंप ले रहे हैं, वहाँ की कांग्रेस के लोगों ने मेहनत की, लेकिन माहौल राहुल गांधी ने बनाया। राजस्थान में राहुल जी की यात्रा ने माहौल बनाया, मध्य प्रदेश में राहुल जी की यात्रा ने माहौल बनाया। पूरे देश में देशवासियों को राहुल जी ने जागृत कर दिया मोदी जी के झूठे शब्दबागों से। लोगों को सच्चाई और हकीकत रख दी, जागृत हो गया जनता। अब जनता जागृत हो गई है, अब मोदी जी के बहकावे में नहीं आने वाली। बीजेपी वाले कह रहे हैं लेकिन जो एग्जिट पोल आया इसमें बहुत अंतर है, नहीं 3 का इंतजार करिए, जल्दबाजी हो रही है। अरे कुछ नहीं, हर बार लड्डू बनाते थे अब कि उनको भी पता है उनके कार्य में लड्डू कहीं कुछ नहीं बन रहा है। तो वो तो
बस अब लड्डू की आस छोड़ चुके हैं। उन्हें भी पता है कि बहुत दिनों तक जनता को आप झूठे सब्जबाग दिखा के वोट नहीं ले सकते। सेमीफाइनल जीत रहे हैं, सेमीफाइनल जीत रहे हैं, फाइनल भी जीत रहे हैं, सब जीत रहे हैं हम लोग। चुनौती लग गई। अब तो जनता का ये शब्द है, जनता अगर बोलती है तो उसे हकीकत है। थैंक यू सर, थैंक यू।